शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अपने रिश्ते को लेकर कई विवादों को देखा है, हालांकि दोनों हमेशा इन सब से ऊपर उठे हैं। वो बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने रियलिटी शो बिग ब्रदर 5 जीतने के बाद एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय चेहरे के रूप में अपनी जगह बनाई है। जहां उनके ठुमके लाखों दिलों में हलचल मचा सकते हैं, वहीं उनकी बिंदास मुस्कान उनके प्रशंसकों का दिल जीत लेती है। स्पंदन। दूसरी ओर, वह लंदन के एक अमीर व्यापारी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की। विवादों और अटकलों से भरी शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का सफर किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। तमाम धारणाओं के बावजूद शिल्पा और राज की शादी को 11 साल हो गए हैं। बिजनेस पार्टनर हैं और अपने बच्चों वियान राज कुंद्रा और समीक्षा शेट्टी कुंद्रा के गर्वित माता पिता भी हैं। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने व्यावसायिक परिचितों के रूप में शुरुआत की थी और यहीं से उनकी परियों की कहानी शुरू हुई थी। दोनों शुरुआत में एक बिजनेस मीटिंग के लिए मिले थे, जहां राज उनके परफ्यूम ब्रांड S2 के प्रचार के लिए उनकी मदद कर रहे थे। जब अखबार दोनों के बीच चिंगारी का अनुमान लगाने में व्यस्त थे, तो राज ने ये कहकर सब कुछ नकार दिया था, हम सिर्फ दोस्त हैं। शिल्पा के परफ्यूम को लेकर मेरे और उनके कारोबारी रिश्ते हैं। शिल्पा ने राज कुंद्रा के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में बात की थी और कहा था, मैं राज से लंदन में एक कॉमन फ्रेंड के माध्यम से एक बिजनेस डील पर चर्चा करने के लिए मिली थी। मैं उनकी मुस्कान, आकर्षण और व्यक्तित्व। राज से मिलने के बाद शिल्पा ने अपने दोस्त के साथ उसकी चर्चा की थी और निराश थी क्योंकि उसके दोस्त ने उसे अपनी शादी के बारे में बताया था। शिल्पा ने कहा था, उसके जाने के बाद मैंने अपने दोस्त से उसके बारे में पूछा। उसने मुझे बताया कि वो पहले से ही शादीशुदा है और मैं निराश हो गई थी। लेकिन उस समय हमें नहीं पता था कि राज तलाक से गुजर रहा है। 4 महीने बाद में राज ने एक बार मुझे अपने बैचलर पर रहने की पेशकश की थी, क्योंकि मैं अक्सर लंदन की यात्रा करता था। मुझे उनके बैचलर पैक के बारे में जानकर आश्चर्य हुआ और बाद में उन्होंने खुलासा किया कि वह तलाक से गुजर रहे हैं। फिल्मफेयर पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में राज ने साझा किया था कि शिल्पा से पहली बार मिलने के बाद उन्हें कैसा लगा था। उन्होंने कहा था, ये पहली नजर का प्यार था। जिस क्षण से मैंने उसे देखा, मुझे पता था कि मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना पसंद करूंगा। उसके पास एक दिव्य पक्ष है। जैसे ही मैंने उसे जाना, उसका घरेलू पक्ष मुझ पर बढ़ता गया। वह एक महान गृहिणी है। वह एक सुपरमॉम है। वह मेरे पंखों के नीचे की हवा है और मैं उसका सपोर्ट सिस्टम बनने की कोशिश करता हूँ। हम एक दूसरे की ताकत हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, शिल्पा और राज को एक साथ अधिक समय बिताते देखा गया। 2007 में डेली मेल के साथ एक साक्षात्कार में शिल्पा ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था, मैं किसी के साथ डेटिंग कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो वही होगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहती क्योंकि यह अभी भी हमारे रिश्ते में बहुत शुरुआती है। वो सम्मान करता है और समझता है कि मैं क्या करता हूँ और इसकी देखभाल करना अच्छा है। मैं बहुत लंबे समय से अकेला हूँ और यह जानकर अच्छा लगा कि मेरे पास दिन के अंत में देखने के लिए कोई है। खैर, ये लगभग सभी के लिए एक स्पष्ट संकेत था कि प्रश्न वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राज कुंद्रा था। शिल्पा इंडियन आइडल 12 में एक अतिथि के रूप में आई थी और उन्होंने खुलासा किया था कि वह अपनी फिल्म लाइफ इन ए मेट्रो 2007 की शूटिंग के दौरान गुप्त रूप से राज कुंद्रा को डेट कर रही थी और फिल्म का गाना इन दिनों युगल के लिए खास क्यों है। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने कहा था, मैं मेट्रो की शूटिंग कर रहा थी और उस दौरान बिग ब्रदर की शूटिंग के लिए यूके भी गया था। मुझे यकीन था कि बीबी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन एक हफ्ता 3 हफ्ते और 3 महीने में बदल गया और आखिरकार मैं वहां 5-6 महीने रहा। मेट्रो की शूटिंग रोक दी गई थी लेकिन अनुराग उदार थे और उन्होंने कहा कि जब भी आपको समय मिले तो वापस आ जाना और मैं फिल्म में पहले आपके हिस्से की शूटिंग करूंगा। उसी दौरान मेरी मुलाकात राज से हुई और उन्हें इन दिनों गाना बहुत पसंद आया। मैंने इसे अपना रिंगटोन भी बना लिया। जब भी यह गाना बजता है तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। खैर, राज कुंद्रा ने शिल्पा को प्रभावित करने के लिए सब कुछ किया था और उन्हें कुछ महंगे उपहार भी दिए थे। पिंकविला से बातचीत में शिल्पा ने याद किया था कि कैसे उन्हें राज से प्यार हो गया था और कैसे उन्होंने महंगे तोहफे देकर उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश की थी।
उन्होंने कहा था, वह वर्साचे बैग से मुझे रिझाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे एक ही स्टाइल के 3 अलग-अलग रंगों के 3 बैग भेजे और मैं हैरान रह गई। वो लगातार मुझे इशारा कर रहे थे। लेकिन मैंने उनसे पूछा, इसे पूर्ण विराम देने के लिए, क्योंकि मैं हमारे द्वारा साझा की गई दोस्ती और बंधन को खराब करना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं कभी भी लंदन में शिफ्ट नहीं होने वाला था, हालांकि मैं उस समय शादी करने के लिए मर रहा था। हंसते हुए राज ने शिल्पा के साथ रहने के लिए मुंबई में जगह भी खरीदा था। उसने याद किया था, बाद में हमने एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने और एक निष्कर्ष पर पहुंचने का फैसला किया। अगली सुबह हमारी मुलाकात के बाद उसने मुझे फोन किया और पूछा कि क्या मैंने जलसा अमिताभ बच्चन का मुंबई घर देखा है, जिसके लिए मैं सहमत हो गया। राज ने तब कहा कि उसने जलसा के सामने एक मंजिल घर खरीदी है, जिससे मैं हैरान रह गई। मैं सोच रहा थी कि लंदन का एक अमीर व्यापारी मुंबई में एक फ्लैट क्यों खरीदेगा। अगले दिन उसने मुझे उसके साथ चलने के लिए कहा। शिल्पा ने यह भी साझा किया था कि किस बात ने उन्हें राज के फैसले और प्यार पर विश्वास दिलाया था। एक्ट्रेस ने आगे कहा, जिस बिल्डिंग से राज ने फ्लैट खरीदा था, वह पूरी तरह से बनी भी नहीं थी। जब हम उसे देखने गए तो उसमें केवल दूसरी मंजिल थी। लेकिन उन्होंने उत्साह से कहा, मैंने 7वां फ्लोर खरीदा है। फिर उसने मुझे बताया कि वह यहाँ से काम करता है या लंदन से बाहर काम करता है, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। तब उसने स्पष्ट किया कि उसने फैसला कर लिया है। शिल्पा और राज की प्रेम कहानी जीवन से बड़ी चीजों के बारे में थी। राज ने यॉर्कशायर में आईआईएफए में सबसे प्यारे तरीके से शिल्पा को प्रपोज किया था। 2019 में शिल्पा शेट्टी रोमेडी नाव के द लव लाफ लाइव शो में दिखाई दी थी और उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया को याद किया था जब उनके तत्कालीन प्रेमी राज कुंद्रा ने उन्हें सिर्फ 5 कैरेट की अंगूठी के साथ प्रस्तावित किया था। ये खुलासा करते हुए कि कैसे राज ने प्रस्ताव की योजना बनाई थी, शिल्पा को ये कहते हुए उद्धृत किया था, उन्होंने द ग्रैंड में पूरे बैंक्वेट हॉल को बुक कर लिया था। थोड़ा ओटीटी। उन्हें ये वायलिन वादक पसंद थे। उन्होंने मुझे इसमें शामिल किया। उन्होंने कहा कि हम एक दोस्त के यहाँ लंच करने चल रहे हैं, इसलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। आकस्मिक रूप से नहीं, बस अच्छे से तैयार हो जाओ। और मेरी बहन ने मुझे लाल रंग पहनने के लिए कहा, इसलिए यह पहले से ही नियोजित था। उसने मुझे मुंबई से कहा कि हम वास्तव में इस ठंडी जगह पर जा रहे हैं। मुझे कोई सुराग नहीं था, लेकिन उसने पहले ही मेरे माता पिता से पूछ लिया था। तो सेटिंग पूरी थी और क्लोज खुल गया और उसने आखिरी कोर्स में मिठाई का प्रस्ताव रखा और यह हीरे की अंगूठी थी। जहां राज कुंद्रा का प्रस्ताव पूरी तरह से रोमांटिक था, वहीं शिल्पा शेट्टी की प्रतिक्रिया प्रफुल्लित करने वाली थी। शिल्पा ने हाँ कहने में थोड़ा समय लिया, क्योंकि अंगूठी, जो कि 5 कैरेट का हीरा था, वह नहीं थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। शिल्पा ने हंसते हुए घटना सुनाई थी और कहा था, 5 कैरेट की हीरे की अंगूठी थी और मैं यहाँ वास्तव में भौतिकवादी लग सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ 5 कैरेट का है। इसलिए मुझे हाँ कहने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि मैं ऐसा था, ये वह नहीं है जिसकी मैंने कल्पना की थी। नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी। वह ऐसा था, क्योंकि मैंने 2 सेकंड और लिए, वह ऐसा था, शादी की अंगूठी बड़ी होगी, वह आपके लिए राज है। तो मैंने वहां हाँ कहा। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी से मिलने से पहले ही राज कुंद्रा शादीशुदा थे। राज कुंद्रा की पहली शादी कविता कुंद्रा से हुई थी, जो एक भारतीय ब्रिटिश व्यवसायी की बेटी है। कुछ सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 2003 में शादी कर ली थी और उनकी एक बेटी है जिसका नाम डेलिना है। 2005 में राज और कविता को अपने वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ा था और दोनों ने 2006 में तलाक ले लिया था, जब उनकी बेटी डेलिना 2 महीने की थी। शिल्पा और राज की अन्यथा सुंदर प्रेम कहानी में राज की वैवाहिक स्थिति एक बदसूरत मोड़ साबित हुई थी। राज कुंद्रा की पूर्व पत्नी कविता कुंद्रा ने कथित तौर पर शिल्पा पर शादी तोड़ने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि शिल्पा की वजह से ही राज ने उन्हें और उनकी नवजात बेटी को छोड़ दिया था। शिल्पा भारतीय समुदाय में एक सांस्कृतिक आइकन है, लेकिन वह नहीं है जो वह दिखती है। उसे कोई भी पुरुष मिल सकता है जिसे वह चाहती है। बहुत सारे एकल पुरुष हैं।
उसे मेरे पति के पीछे जाने की जरूरत नहीं थी। जब मैं अपनी शादी को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो वह लगातार शिल्पा के बारे में बात कर रहा था, जैसे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि उसे मुझसे बेहतर, चतुर और अधिक प्रसिद्ध कोई मिल गया था। अब उसने मुझे तलाक के लिए परेशान करना शुरू कर दिया है। मैंने उससे पूछा कि क्या वह किसी और से शादी करने की योजना बना रहा है, लेकिन उसने इस सवाल को टाल दिया। शिल्पा इन टिप्पणियों से बहुत परेशान थी, लेकिन उन्होंने एक बयान जारी कर अपना नाम और प्रतिष्ठा साफ कर दी, जिसमें लिखा था, मेरी समझ यह है कि राज और कविता की शादी 1 साल पहले हुई थी और उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी है और 1 साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं। मैं राज कुंद्रा से 3 महीने पहले एक व्यवसाय के सिलसिले में मिली थी, इसलिए मेरे वजह से शादी टूटने का सवाल ही कहाँ था। मैं उसे 12 सप्ताह से जानती हूँ। मैं उसकी कथित टिप्पणियों से घृणा करती हूँ और आरोप का पूरी तरह से खंडन करती हूँ। मेरी संस्कृति और परवरिश मुझे विवाह तोड़ने की अनुमति नहीं देती है और मुझे जानने या सुनने में सबसे कम दिलचस्पी है। मेरी समझ यह है कि राज और कविता की शादी 1 साल पहले हुई थी और उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी है और 1 साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं। मैं राज कुंद्रा से 3 महीने पहले एक व्यवसाय के सिलसिले में मिला था, इसलिए मेरे टूटने का सवाल ही कहाँ था। उसकी शादी हो जाती है, यह असंभव है क्योंकि मैं उसे 12 सप्ताह से जानता हूँ। मैं उसकी कथित टिप्पणियों से घृणा करता हूँ और आरोप का पूरी तरह से खंडन करता हूँ। मेरी संस्कृति और परवरिश मुझे विवाह तोड़ने की अनुमति नहीं देती है और मुझे जानने या सुनने में सबसे कम दिलचस्पी है उसके बारे में और भी। राज कुंद्रा की पूर्व पत्नी के आसपास के सभी नाटकों और शिल्पा के शादी से पहले गर्भवती होने जैसी अन्य अटकलों और विवादों के बाद बहुत प्यार करने वाले जोड़े शिल्पा और राज ने आखिरकार शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया था। शिल्पा ने बड़ा कदम उठाने से पहले अपनी भावनाओं को साझा किया था और कहा था, मैंने हमेशा कहा है कि जिस दिन मैं गांठ बांधने का फैसला करूंगी वह अच्छे के लिए होगा। मैंने अक्सर सोचा है कि सही व्यक्ति कौन होगा हो और मुझे पता चला है कि मेरे लिए ये राज है। मुझे पूरा यकीन है कि वह मेरा सोलमेट है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा 22 नवंबर 2009 को शादी के बंधन में बंधे थे। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा 34 साल के थे जब इस जोड़े ने शादी करने का फैसला किया था और उनके बीच उम्र का अंतर केवल 3 महीने का है। ये सही मायने में एक भव्य, बिग फैट इंडियन वेडिंग थी। शादी और प्री वेडिंग बैश शिल्पा की करीबी दोस्त के खंडाला स्थित फार्म हाउस पर हुई थी। राज के जुहू स्थित बंगले में शादी से करीब 1 महीने पहले दोनों की सगाई हुई थी। शादी के दिन शिल्पा को तरुण तहलियानी द्वारा डिजाइन की गई भारी कढ़ाई वाली पारंपरिक लाल साड़ी पहने देखा गया था। वहीं राज ने गोल्डन और मैरून कलर की शेरवानी पहनी थी। शादी मंगोलियन परंपराओं के अनुसार हुई थी। शादी समारोह के लिए मेहमानों की सूची केवल परिवार के सदस्यों तक ही सीमित थी। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का रिसेप्शन 24 नवंबर 2009 को ग्रैंड हयात मुंबई में हुआ था और बी टाउन की हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। रिसेप्शन में शिल्पा तरुण तहलियानी द्वारा डिजाइन की गई सुनहरे रंग की समकालीन गाउन स्टाइल वाली साड़ी में बहुत खूबसूरत थे। राज को शांतनु और निखिल द्वारा काले रंग की शेरवानी पहने देखा गया। शिल्पा ने याद किया था कि कैसे राज ने उन्हें शादी करने या अपने रिश्ते को छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, ये साझा करते हुए कि कैसे वह हमेशा शादी करना चाहती थी। मैं 17 साल की उम्र से काम कर रही थी और 32 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। मैं शादी के लिए तैयार थी। मैं एक बच्चा पैदा करना चाहती थी, जो शादी करने के प्रमुख कारणों में से एक है। मैं अपने जीवन में एक नई भूमिका को स्वीकार करने के लिए उत्सुक थी, एक पत्नी, एक माँ रूप में। मैं जिस तरह से काम करती हूँ और सोचता हूँ, उससे मैं बहुत मध्यवर्गीय हूँ। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने उस समय शादी की जब मैं अपने करियर में वास्तव में अच्छा कर रहा थी। शिल्पा ने आगे बताया कि कैसे वह एक पत्नी होने के साथ साथ अपनी एक अलग पहचान चाहती है और तभी राज ने उन्हें अल्टीमेटम दिया था। एक पत्नी होने के नाते जीवन में एक बड़ी भूमिका होती है और मैं टी के लिए वो करती हूँ, पर मुझे अपनी पहचान भी चाहिए थी। मैं किसी भी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहता थी। मैं उस अर्थ में एक नारीवादी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी पसंद मेरे लिए जगह हो।
मुझे याद है कि मैं द मैन विद सनी देओल नाम की एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उनकी डेट्स में लगातार फेरबदल हो रहा था। राज ने मुझे शादी करने या रिश्ता खत्म करने का अल्टीमेटम दिया। मुझे द मैन और माय मैन में से किसी एक को चुनना था। मैंने बाद वाला चुना। और क्या, सनी ने आखिरकार फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिए। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की भव्य शादी के उत्सव समाप्त होने के बाद युगल कुछ समय साथ बिताने के लिए सुंदर बहामास गए थे। राज कुंद्रा ने अपने प्रतिष्ठित अवकाश के लिए जो रिजॉर्ट बुक किया था, वह अपने मनोरम कैसीनो, गुप्त पानी के नीचे के खंडहरों, सम्मोहक समुद्री आवास और लुभावने झरनों और लैगून के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। बॉलीवुड मंत्रा के अनुसार शिल्पा के करीबी दोस्त ने उनके हनीमून प्लान के बारे में थोड़ा खुलासा किया था। राज शानदार छुट्टियों की योजना बनते हैं और यह एक ऐसी छुट्टी है जिसे वह चाहते हैं कि शिल्पा हमेशा याद रखे। हालांकि शिल्पा जानती है कि राज ने उनके लिए बहामास में पैराडाइज आइलैंड्स में अटलांटिस रिजॉर्ट में रीगल सूट बुक किए हैं। बाकी सब कुछ शिल्पा के लिए एक सरप्राइज है। राज शिल्पा के लिए सही हनीमून स्थल खोजने पर बहुत समय, योजना और पैसा खर्च किए। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने 21 मई 2012 को व्यान राज कुंद्रा रखा था। कुछ गर्भपात के बाद शिल्पा और राज ने अपने जीवन में एक बच्ची का स्वागत करने के लिए सरोगेसी का विकल्प चुना था। दंपति को 15 फरवरी 2020 को एक बेटी का आशीर्वाद मिला था, जिसे उन्होंने अपने परिवार के फ्रेम को पूरा करते हुए अपने जीवन में समीक्षा शेट्टी कुंद्रा नाम दिया है। 21 मई 2012 को शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने मुंबई के हिंदुजा हेल्थ केयर सर्जिकल अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया था। ये शिल्पा के पति राज कुंद्रा थे, जिन्होंने ट्विटर पर अपने बेटे के जन्म की खबर की घोषणा की थी और लिखा था, भगवान ने हमें एक सुंदर बच्चे का आशीर्वाद दिया है। माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। मैं बिट्स के लिए रोमांचित हूँ। प्रारंभ में शिल्पा और राज के बेटे को उनके उपनाम कुंद्रा के नाम पर बेबी कहा जाता था। बाद में उनके नामकरण समारोह के बाद शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने ट्विटर पर अपने बेटे का नाम व्यान रखने की घोषणा की, जिसका अर्थ है जीवन और ऊर्जा से भरपूर। शिल्पा ने लिखा था, अरे ट्वीट्स, हाँ ऑफिशियल, आज नामकरण समारोह किया, हमारे बेटे का नाम व्यान राज कुंद्रा रखा गया है, इसका मतलब जीवन ऊर्जा से भरपूर है। शिल्पा और राज को अपने जीवन में दूसरे बच्चे का स्वागत करने के लिए लगभग 8 साल तक इंतजार करना पड़ा और बच्चा अब उनकी दुनिया का सबसे चमकता सितारा बन गया है। यह 21 फरवरी 2020 को था, जब शिल्पा ने अपने परिवार में एक बच्ची को जोड़ने की घोषणा के साथ अपने प्रशंसकों को चौंका दिया था। उसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने बच्चे के छोटे हाथ की एक झलक पोस्ट की थी और लिखा था, ओम श्री गणेशाय नमः। हमारी प्रार्थनाओं का एक चमत्कार के साथ उत्तर दिया गया है। हमारे दिलों में कृतज्ञता के साथ हम अपनी नन्ही परी समीक्षा शेट्टी कुंद्रा के आगमन की घोषणा करते हुए रोमांचित हैं। जन्म 15 फरवरी 2020। घर में जूनियर एसएसके। संस्कृत में सक का अर्थ होना है और रूसी में मिशक का अर्थ है ईश्वर जैसा व्यक्ति। आप इस नाम का प्रतीक है, हमारी देवी लक्ष्मी, और हमारे परिवार को पूरा करती हैं। कृपया अपने सभी प्यार और आशीर्वाद के साथ हमारी परी को प्रदान करें। माता पिता राज और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। खुश हुई शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का घर जुहू में समुद्र के किनारे हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर के बगल में स्थित है। उनके आलीशान बंगले को किनारा कहा जाता है और शिल्पा ने इसे खुद उन चीजों से सजाया है जो उन्होंने दुनिया भर से चुनी है। उनका घर फेंगशुई और वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हुए आधुनिक लेकिन क्लासिक अपील के साथ बनाया गया है। जिम से लेकर बार, मंदिर से लेकर लॉन तक, शिल्पा और राज के घर में वह सब कुछ है जो एक घर में सोचा जा सकता है। जबकि उनके बेटे व्यान के पास जंगल सफारी थीम वाला कमरा है, वहीं उनकी बेटी समीक्षा के पास एक सफेद नर्सरी है। मुंबई में अपने घर के अलावा डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा लंदन में मेफेयर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में एक संपत्ति के मालिक हैं और लगभग हर साल छुट्टी मनाने के लिए उनके घर जाते हैं। वोग के अनुसार शिल्पा और राज कनाडा के सरे में राजमहल नामक एक शानदार 7 बेडरूम संपत्ति के भी मालिक हैं। खैर, शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा जैसा पति पाकर बहुत खुशकिस्मत हैं।
जो उन्हें उपहारों से नहलाना पसंद करते हैं, या यूं कहें कि हमें कुछ महंगे उपहार देने चाहिए। अंगूठियों से लेकर घरों तक, कारों तक, राज ने शिल्पा पर अपनी शक्ति से सब कुछ बरसाया है। अपनी सगाई पर राज कुंद्रा ने शिल्पा को 20 कैरेट दिल के आकार की प्राकृतिक सफेद हीरे की 3 करोड़ रुपए की अंगूठी भेंट की थी। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया था कि शिल्पा सबसे अच्छा शादी का लहंगा पहने और उन्हें 50 लाख रुपए का लहंगा दिलवाया था। अपनी शादी की सालगिरह पर राज ने शिल्पा को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुबई की 19वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट गिफ्ट किया था। हालांकि शिल्पा ने 2016 में संपत्ति बेच दी थी। हमने इसे लगभग 3 महीने पहले बेच दिया था, केवल एक बड़ी जगह खरीदने के लिए। हमने इससे छुटकारा पा लिया क्योंकि यह हमारे लिए बहुत छोटा था। हमारे पास यहाँ एक छोटा सा अपार्टमेंट था और हमें एहसास हुआ कि विवान उसका बेटा के साथ हम आए हैं, एक प्रतिवेश के साथ, और प्रतिवेश के लिए कोई जगह नहीं है और कोई भी खिड़की नहीं खोली जा सकती है। बुर्ज खलीफा में एक अपार्टमेंट के अलावा राज ने अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के लिए ब्रिटेन के सरे में एक भव्य 7 बेडरूम विला खरीदा था और इसे राजमहल कहा जाता है। ये कपल अक्सर छुट्टियां मनाने के लिए यूके जाता है और शायद यही वजह है कि राज ने वहां एक घर खरीदा। राज कुंद्रा ने 2012 में शिल्पा शेट्टी को एक आलीशान फ्लैट गिफ्ट किया था, जो नोएडा में सुपरनोवा नामक इमारत में 3000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यह 80 मंजिलों वाली भारत की सबसे ऊंची इमारत है। ऐसा कहा जाता है कि शिल्पा शेट्टी हमेशा मुंबई में समुद्र के सामने एक विला में रहना चाहती थी और उनके पति राज कुंद्रा ने उन्हें खरीदकर उनकी इच्छा पूरी की। परिवार अब उसी बंगले में रहता है और इसे किनारा कहा जाता है। राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी को BMW Z4 जैसी कई लग्जरी कारें तोहफे में दी हैं, लेकिन यह उनकी नीली लैम्बोर्गिनी थी जो शहर में चर्चा का विषय बन गई थी। भारत में लॉन्च होने से पहले ही शिल्पा के पास ये कार उनके घर पर थी। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा कई फिल्मों, रियलिटी शो और ब्रांड एंडोर्समेंट का हिस्सा रही हैं। वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। उनका ड्रीमेसेस नाम का एक कपड़ों का ब्रांड है और वह बास्टियन रेस्तरां की पार्टनर हैं। उनकी कुल संपत्ति करीब 134 करोड़ रुपए आंकी गई है। कहा जाता है कि उनकी सालाना आय करीब 10-12 करोड़ रुपए है। दूसरी ओर उनके पति राज कुंद्रा की कुल संपत्ति लगभग $550 मिलियन होने का अनुमान है, जो लगभग 4017 करोड़ रुपए है। राज कुंद्रा के नाम से कई बिजनेस हैं। वह जेल स्ट्रीम प्राइवेट लिमिटेड के CEO हैं, जो सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को कवर करती है। 2014 में राज कुंद्रा ने वियान इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी और 2012 में उन्होंने सुपर फाइट लीग शुरू की थी, जो लीग में भारत की पहली पेशेवर मिश्रित मार्शल आर्ट लड़ाई है। शिल्पा और राज 2013 तक IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक भी थे। कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था और भारतीय दंड संहिता, IT अधिनियम और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कथित रूप से अश्लील सामग्री बनाने और उन्हें हॉटशॉट्स जैसे अश्लील ऐप के माध्यम से वितरित करने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शिल्पा शेट्टी कुंद्रा कथित तौर पर अपने पति राज कुंद्रा से अलग होने के लिए तैयार हैं और अपने बच्चों वियान और समीक्षा को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे एक साथ उनकी हवेली से बाहर जाने के लिए तैयार हैं।